लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था, ये छोड़ दीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत मजेदार। अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस नेता विजय वर्मा को एकदम इतना से इतना धोया। आप देखते रहिए वीडियो में। आप जो हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ हमारा ये वीडियो देखते रहिए। दिव्यांश काला स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और लेखक हैं। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं और वो दो मेहमान अमीक जामाई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ अजय वर्मा भी जुड़ेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं। तुरंत वो जुड़ रहे हैं। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि ये जो क्लिप काट के जो फैलाया जा रहा है उसको लेकर के इस तरह की जो है राजनीति हो रही है। लेकिन इससे पहले जो वो जुड़े, मैं तुरंत शिवम त्यागी जी आपसे सवाल पूछता हूँ। शिवम जी, देखिए, कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, वो तो ठीक है, उन्होंने पहले भी किया, आप भी कर रही है। दिक्कत यह है कि इस तरह की जो, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे ना, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं भाई झूठ का कारोबार चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी सरकार जो है इस तरह से जो झूठ बोलने वाले हैं, जो लोग इस तरह का फेक नैरेटिव फैलाकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आपकी सरकार बहुत नरम है। वो साफ साफ कहते हैं कि चुनाव में देखिए ना, कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आ गए, किन किन नेताओं ने वो एआई टेप चलाया था, वीडियो चलाया था, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो अगर कुछ कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी तो इनके हौसले बढ़ेंगे। सवाल ये नहीं कि इनके हौसले, किनके हौसले, अगर इस तरह की चीजों में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर फेक न्यूज फैलाने वाले अपना काम धंधा ऐसी बढ़ाएंगे। आप गलत करेंगे तो गलत आपके साथ होगा। ये जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये जो वीडियो आज यही हो रहा है, हम बिल्कुल भी इसको जो है लाइटली नहीं लेने वाले हैं। इन पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से एक वीडियो को एडिट करके बढ़ाया गया है, किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट टू टुडे, आज की जो सिचुएशन है, वो कृष्ण बिहारी नूर ने एक शेर कहा है कि सच घटे या बढ़े, सच सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी का 16 सेकंड का वीडियो नहीं है, वो 90 मिनट बोले। अगर किसी को कोई गलतफहमी है, कांग्रेसियों को, ये पार्टी कांग्रेस जो है ये क्लिक पटुआ बनकर रह गए। ये फर्जी नकली न्यूज फैक्ट्री फैलाकर सिर्फ एक ही चीज को आगे बढ़ाते हैं। चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे वो संसद की कार्रवाई हो, चाहे वहां पर गृह मंत्री जी का बयान 90 मिनट बोले आदरणीय गृह मंत्री जी, कोई 16 सेकंड नहीं बोले। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इसको फेक नैरेटिव को बढ़ाया गया, उनको क्या लगता है कि ये कोई भी इसको लाइटली लेने वाला है? बहुत सीधी बात है। इस देश में जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में किया है, उसके उलट खासतौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो हमेशा उन्होंने उसका 10% भी नहीं किया और अपमान किया है। और अपमान भी इस हद का जिसकी कोई हद नहीं। मैं छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट गिनाते हुए चलूंगा। 1952 में जब वो आए और जिस तरीके से हिंदू कोड बिल पर जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, वो तो गृह मंत्री जी ने बताया। 54 में जब वो भंडारा से चुनाव लड़ रहे थे, इस देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस और लेफ्ट वाले ने मिलकर देशद्रोही तक कहा, पर्चे बांटे भंडारा में जाकर। और छोड़ दीजिए इसको, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा संसद में इस देश के संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए 2x2 की जगह भी नहीं थी। ये कहकर उनकी तस्वीर नहीं लगाई हुई थी कि जगह ही नहीं है। वो तो 89 में जब अटल जी और आडवाणी जी आए और उन्होंने चीजों को आगे रखा, तब जाकर वहां पर जगह मिली। 90 में भारत रत्न, अपने आप को हर रोज भारत रत्न देने वाले प्रधानमंत्री और ये खानदान अब 90 तक जो है, जब तक भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार नहीं बनी, उनको भारत रत्न नहीं दे पाए। और अब छोड़ दीजिए, मैं छोटी सी और उपलब्धियां, मैं क्या कहता हूं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उसका 1% भी बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कर दिया होता कांग्रेस वालों ने तो बात क्या थी? सबसे पहले हिंदुस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन्म स्थान में जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देकर आए। पहले
इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए लेकिन कोई वहां पर नहीं गया। इसके अलावा अगर बात करें तो बाबा साहिब से जुड़े जितने भी पंच तीर्थ हैं उनको डेवलप किया। इसके अलावा उनका जो जन्म स्थान है वहां पर स्मारक बनाया। लंदन में जहां उन्होंने शिक्षा पूरी की वहां पर जाकर मेमोरियल का निर्माण कराया। नागपुर में जो है दीक्षा भूमि का कायाकल्प किया। इसके अलावा मुंबई में जितनी चैतन्य भूमि है उस पर समाधि स्थल का निर्माण कराया। और छोड़ दीजिए इस बात को, बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि 370 नहीं होना चाहिए, वो इसके विरोधी थे, ये तो उसके खिलाफ खड़े हुए थे। छोड़ दीजिए उसको। आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का विचार था। ये लोग तो आज तक भी उसका विरोध करते हैं। बाबा भीमराव से नफरत करने वाले आज के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, यूएनओ में पहला भाषण अब हुआ बाबा भीमराव को एड्रेस करते हुए। और इसके अलावा छोड़ दीजिए, संविधान दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब शुरू किया। इसके अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर जो है समरसता दिवस बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अब हुआ। अभी पिछले दिनों ही मैं अपने पार्टी कार्यालय में था, वहां पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी आए, उन्होंने करीब अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा स्पीच करी संविधान दिवस पर। ये लोग जो हमेशा इस देश में दलितों से, पिछड़ों से नफरत करते रहे, बाबा भीमराव से नफरत करते रहे, और पहली जो हमारा पहला खासतौर पर संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स आए थे चुनकर अप्रोक्सीमेटली 296 वहां पर पढ़ के आता है, अंबेडकर को लेकर भी नहीं आए थे। Okay. वो तो शुक्र है जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने जिन्होंने ऑफर किया खासतौर पर बंगाल से। ये इस तरीके का रवैया आपका पूरे जीवन में रहा हो और आज आपको लगता है कि 14 सेकंड का 15 सेकंड का वीडियो बनाकर आप जो है इस देश में अगर गलतफहमी फैला सकते हैं और इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो माफ कीजिए, जनता का मेमोरी इतना भी कमजोर नहीं है, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। और जिस तरीके अभी से सोशल मीडिया आ गया, अभी सबको पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देश ना तो भूला है और ना भूलेगा। और अगर ये बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ हैं तो मेरा अगला सवाल सीधा कांग्रेस प्रवक्ता से एक ही पूछ दीजिएगा कि उनका संविधान कहता है, आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो इसके साथ है या खिलाफ? मुझे लगता है कि ये जो यूसीसी पर बहस चली जाएगी शिवम जी, नहीं, मैं एक मिनट, मैं इस पर भी चर्चा, मुझे लगता है आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास समय होगा तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। कल भी हमने इस यूसीसी को लेकर, लेकिन जो बड़ा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त ये है कि इस तरह की जो आप कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, देश देखेगा कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। अशोक जी चीज बताइए। हाँ, मैं तो कहता हूं फैक्ट चेक तो इस देश में बहुत सारे हैं और कुछ तो नकली भी है। आजकल तो डिबेट्स के वीडियोस के भी फैक्ट चेक हो जाते हैं। कोई संसद में बैठा हुआ है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अगर एक भी बात गलत कही थी तो वहीं पर खड़े होकर खड़गे जी बिल्कुल सामने बैठे थे, क्यों हंगामा नहीं किया, क्यों वॉकआउट नहीं किया। लेकिन अगर संसद के प्रेसिडेंट्स को लेकर भी इस देश में मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो माफ कीजिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जा सकता। ठीक है, मैं कांग्रेस से ही पूछ लेता हूं, अजय वर्मा से पूछ लेता हूं। अजय वर्मा जी, ये क्लिप को काट छाट करके निकालना, और फिर मैंने कह रहा हूं आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक AI जनरेटेड वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह के जो बयान जो है वो बदल घुमा के जवाब देगा, और इस तरह से चलाया गया था। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चला, मेन बात है वो कभी बोलेगा ही नहीं, हंगामा कर रही है। जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ, क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं। मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि उतने ध्यान से मुझे भी सुना जाए, टीपा टिप्पणी ना की जाए टूल किट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मार दो और बाद में सॉरी बोल दो। ये नहीं चलेगा इस देश में। ये भारत है, क्या चलेगा, संविधान से चलता है बाबा साहब के से। और वो बाबा साहब जिनके बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा, जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एक बात भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स हाथ के लगी हुई है 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ में। नंबर 2, भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने कम से कम, उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी, और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। मैं देश को इसलिए बताना चाहता हूं ये सारी बातें कि जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया,
उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी मांगी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मांगी, क्योंकि जो आज ये प्रेस करी गई, वरना क्या जरूरत, अगर आपने कोई गलती नहीं करी ना कर नेटर, तो क्यों प्रेस करके सफाई दे रहे? तो ये देश समझ गया कि गलती हुई उनसे। क्योंकि समस्या ये है कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल और देवताओं के भी गुरु इसका दिमाग खराब हो गया। भगवान जी, बाबा जगन्नाथ के भी देवता, और तीसरे जो टेलीप्रॉम्प्टर साहब के मित्र तो हैं ही, और सब देश जानता है उन्हें कि हिरेन पांड्या और जस्टिस लोया की आत्मा अभी आसमान में ही घूम रही है। बोलो ना, कहाँ जा ये रहे हैं अपना बाबा लाइन- साहब अम्बेडकर? अब आपने कहा ना, जो सुनिए, बात है वो मेरे बताएगा ही नहीं। सबसे निवेदन है, आज बाबा साहब पे अभी मुझे लाइन एक चलाएंगे। मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ। मेरा ये निवेदन सबसे है, सभी पैनलिस्ट से, आज बाबा साहब पर खुलकर देश में बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो लोग सुबह से नैरेटिव कह रहे हैं कि हमारे लिए फैशन नहीं है, पैशन है, तो आज उनको कुछ चीजें देश के सामने लानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इधर उधर मत जाइए, लोया पे चले जाए, इधर चले जाओ, उधर, वो मत करिए। आज आपको मैं बार बार बुलाता हूं, और जिस दिन आप न्यायपालिका पे डिबेट हो, उस दिन आप लोया का विषय रखिए, आपको पूरा टाइम दूंगा। आज मैं कहता हूं, आपने शुरुआत अच्छी करी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है, तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती जवाब थी? देगा ही नहीं। इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, और एक मिनट सुनिए, नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए, अजय वर्मा जी एक मिनट, अजय वर्मा जी बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, उनकी आवाज नीचे, मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं, कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं वो एस्से लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं, और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था, ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है, यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे, और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता, आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं, यह हिरन जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास, एक सवाल सिर्फ मैं बार बार, और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं, और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं, और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ
झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ। राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है, सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा, और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित है वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल के जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। अमीक जामई, नहीं आपकी आवाज, आप अगर मुद्दे पे बोलेंगे आपको बोलने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। आप झूठ 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 कह के नहीं होता। मैं आपको कोट करके पूछ रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण कोट करके पूछ रहा हूं। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं करा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है, और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा देना होगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। यहां भी अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। ये देख लिया पूरा का पूरा इकोसिस्टम, अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी बहुत जो है वो गांधी जी को, नेहरू जी को लेकर वो महान नेता थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर नेहरू जी महान है, गांधी जी महान है, तो अंबेडकर भी महान है। नेहरू जी को और गांधी जी को कभी नहीं लगा कि मैं देशद्रोही हूं, गद्दार हूं, लेकिन अंबेडकर को क्यों लगता था कि कांग्रेसी उन्हें गद्दार कहते हैं। ओके रुकिए, अमीक जामई आवाज नीचे कीजिए, बीच में नहीं, अमीक जामई की आवाज आएगी सिर्फ। अमीक जामई जी। डॉक्टर भाई हमारे जो भाजपा के दोस्त हैं, आपने उनको तकरीबन 7 मिनट दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट। अमीक जामई जी एक मिनट मैं शुरू कर रहा हूँ, आप ही को समय, आपको 2 से 3 मिनट दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आज की डिबेट शुरू करना चाहता था अजय वर्मा से। मैं बिल्कुल भाजपा के साथ शुरुआत, लेकिन ना आपका नेटवर्क जुड़ा था ना अजय वर्मा जुड़े थे, इसलिए मैंने पहला सवाल शिवम पे आया। लेकिन आज पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होता, मैं कांग्रेस को 4 मिनट 5 मिनट देता, आपको 2 मिनट दिए। चलिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और मैं हर्ष से कह सकता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए आपको शायद बुरा लगा है। और देखिए, आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि चाहे वो लेकिन बात निकल गई, और उन्होंने बहुत गंभीरता से दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस पर जरूरी समझा। हो सकता है कि उनका डायलेक्ट कुछ उनका अलग होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की बातें हुई हैं वो थोड़ा सा बहुत अशोभनीय थी कि जिस अंदाज में उन्होंने बात को रखा। देखिए अशोक भाई, आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या चाहता है, संविधान के बारे में क्या जानता है, ये तो बात छिपी तो है नहीं अशोक भाई। और कांग्रेस भाजपा की कुछ डिफरेंसेस है, हम आप जानते हैं, नापसंद करते पसंद करते हुए गलत बात है। अब आप आरएसएस की सुनिए, जब ये हिंदू कोड बिल का मामला 1949 में आया, तो तलाक और जो महिलाएं की जो है उनको तलाक और जो है उत्तराधिकारी जो हायरार्की में जो संपत्ति में जो उनका अधिकार था, वो बाबा साहब के जरिए दिया गया। आप जानते हैं आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलवाए। रामलीला में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला दहन हुआ। ऑर्गेनाइजर कहता है कि ये जो भारत का संविधान, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, ये भारतीय है ही नहीं, ये एंटी इंडिया है। 1950 में अंबेडकर को कह के उनका मजाक उड़ाया। 1993 में आरएसएस का एक व्हाइट पेपर जारी हुआ पूरे देश में, और कहा गया कि ये संविधान में हिंदू विरोधी है, और हर हिंदू पे फर्ज है कि इसकी प्रायोरिटी से जो है इसको रिजेक्ट करे, इसको इनकार कर दे। 2030 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार विवेक देबराय जी, वो कहते हैं ये जो भारतीय, ये जो बेसिक प्रेम्बल, इसमें ये जो समता है, ये जो न्याय है, ये जो इक्वालिटी है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो सेक्युलरिज्म है, ये जो सोशलिज्म, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रहती। और इस पर किसी बीजेपी ने, पीएमओ ऑफिस ने कभी भी इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनका ऑफिशियल आर्थिक सलाहकार किस तरह की बातें भारत के संविधान से कह रहा है। तो आरएसएस क्या जानता है
क्या संविधान के बारे में अभी कोई देश से छिपी हुई बात नहीं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारा संविधान देश आजाद के बाद संविधान का जब बनने का समय, सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनको किसने नामित किया था, ये सभी को मालूम है। दूसरी बात यह है कि नेहरू में, गांधी में, पटेल में, आजाद में जब संविधान हमारे देश में नहीं बन पाया था, बहुत सारी बातों पे अलग अलग सबके राय मशवरे थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जनसंघ भी था जिसने भारत के संविधान को गढ़ने में अपनी जगह अपने दी। कम्युनिस्ट थे, मध्यमार्गी लोग थे। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया, उस बाद अंबेडकर के, नेहरू के, पटेल के, मौलाना आजाद के जो भी एतराजात थे, वो उसी दिन, चाहे वो बेगम एजाज रसूल थी महिला मामले में, वो सारे एतराजात भारत के संविधान के अंदर आ गए और सरकार रिप्रेजेंटेशन करा। ठीक। तो हमारा ये कहना है कि जो गृहमंत्री जी ने कहा वो बात होनी नहीं चाहिए थी भारत की संसद के अंदर। ठीक है अमिक जी आपने जो सवाल उठाए वो उन सवालों पर मैं जवाब लूंगा शिवम त्यागी जी से, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जब संविधान बना बहुत सारी, जाहिर सी बात है, अलग अलग विचारधारा थे, अलग अलग चीजें थी। मैंने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को लिखने में, संविधान बनाने में किसकी बड़ी भूमिका थी, पंडित नेहरू की या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की? देखिए, एक सबसे बड़ी बात अशोक भाई क्या है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत मोहब्बत की बात है, कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, वो चेयरमैन कमेटी थे, लेकिन पूरे देश का इसमें रिप्रेजेंटेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। इसीलिए मैंने जनसंघ का भी नाम लिया कि जिसे सबकी भूमिका, ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सीधा सवाल पूछूं कि हम संविधान को बनाने में, ठीक है, सबकी भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थी, पंडित नेहरू की थी? बेशक डॉक्टर